धनु राशि वालों, जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बनाई थी आपके लिए। परंतु आज हम जिस बात के ऊपर काम करने वाले हैं वो है 2 जून 2026। कल से पूरे 1 साल के लिए देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। 12 साल बाद ये कार्य हो रहा है। ये आपको कैसे इम्पैक्ट डालेगा, कौन कौन सी चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहना है अभी। रीज़न क्या है ना, आपके 8th हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट है जो कि आपके लग्न भाव और चतुर्थ भाव दोनों के ही स्वामी है और अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव जो है ना, वो दुखदायक, मतलब वो जो मृत्यु तुल्य दुख होते हैं ना, कष्ट होते हैं, उनका घर है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट कुछ प्रिकॉशंस अगर हमें पहले से पता हो कि ये नुकसान हो सकता है तो उसके पहले अगर हम कुछ प्रिकॉशंस रखना शुरू कर दें तो वो कोई गलत नहीं होती है चीज़। द सेम थिंग अप्लाइज हेयर कि आपको यहाँ पर प्रिकॉशंस तो रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मोटा-मोटा हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली बात, लगन भाव के स्वामी जो हैं वो अष्टम भाव में जब भी आ जाते हैं ना, तो एक आइसोलेशन का पीरियड आपके लिए आएगा ताकि देवगुरु बृहस्पति आपको कुछ भी छुपा हुआ है ना, जैसे अपने आप को जानने का टाइम दे, आपको अपने ऊपर काम करने का। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान नहीं करवाता है अष्टम भाव। अष्टम भाव आपको अचानक धन वृद्धि, अचानक लाभ भी दिलवाता है। तो सेम थिंग है। अचानक नुकसान भी हो सकता है और अचानक फ़ायदा भी। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से करते हो तो इतना अच्छा फ़ायदा हो सकता है कि आपकी पीढ़ियों का ही काम बदल जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो अष्टम भाव के अंदर जैसे ही फर्स्ट हाउस के स्वामी आते हैं तो आपको हेल्थ के लिए ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। कुछ भी अगर ऊपर-नीचे होता हुआ दिखाई दे तो उस चीज़ को बिल्कुल अलर्ट होकर के ही हैंडल करोगे। ये नहीं है कि आज करेंगे, कल करेंगे। अपने वर्कआउट के ऊपर ध्यान देना और डेली मेडिटेशन करना। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कार्य करना है और यहाँ पर आपकी जो भी गेन्स हो, है ना? जो भी आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, जो भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ को अपने पास तक ही रखना है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब लगन से जुड़ते हैं ना, तो चीज़ों को सीक्रेटिव रखना फ़ायदा देता है। चाहे आपकी चीज़ें परमानेंटली चल रही हों अच्छी, चाहे अभी-अभी अच्छी चलनी शुरू हुई है, चाहे आपकी जॉब लग गई, आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी को भी बताना नहीं है। अपने आप तक रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। 4th हाउस का लिंक यहाँ पर 8th हाउस के साथ बन रहा है, मतलब आपको वाहन चलाते हुए ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा स्पीड ना हो, है ना? वाहन अगर 1 साल तक आप डिले कर सको कि मुझे चलाना नहीं है, या फिर मुझे अभी वाहन अगर आप खरीदने जा रहे हो तो मत खरीदना। मकान खरीदना है तो एक बार थोड़ा डिले कर लेना, हाफ मंथ, मतलब 6 महीने तक अप्रॉक्स। उसके बाद में आपको डील्स भी अच्छी मिल जाएँगी। बट 6 महीने तक आपको पंगे नहीं लेने हैं ऐसी किसी भी जगह पैसा नहीं लगाना है जहाँ पर कि आपको एकदम से ही दिखाई दे कि यहाँ से 10x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, है ना? जहाँ भी आपको लगे कि पैसा एकदम से बढ़ जाएगा और आपकी कोई एनालिसिस नहीं है, आपकी कोई रिसर्च नहीं है, तो मत पंगे लेना, नुकसान होगा। वहीं आपको अपनी छत का, सीढ़ियों का और टॉयलेट बाथरूम का कोई भी रिकंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम नहीं करवाना है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे-बैठे ना 12वें भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं। 12वें भाव के ऊपर जब दृष्टि जाती है तो वो मतलब है सीधा-सीधा खर्चे का। कोई भी खर्चा आ रहा हो, खर्चने हो पैसे, तो गिल्ट के साथ मत खर्चना। यार ये क्या हुआ? मेरा यहाँ नुकसान हो गया, ये आपको हमेशा अपने अंदर एक फ़ील लेकर के आनी है कि अगर मैं यहाँ पर पैसा खर्च रहा हूँ तो वो इस वजह से खर्च रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है पैसा खर्चने के लिए। और मेरे पास है, इसके अंदर कृपा है ऊपर वाले की, ईश्वर की, जो भी आपके इष्ट हैं। तो उनका धन्यवाद अर्पित करते हुए आपको खर्च करना है पैसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओवर पे करते जाओ, बट हाँ, जब भी आप कहीं भी खर्च करो ना, तो आपको एक ग्रैटिट्यूड वाली फ़ील के साथ पैसा खर्च करना है, वो फिर आपका बढ़ के आएगा। खर्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक-थाम मत लगाना, क्योंकि जहाँ आप 10 बजाने जाओगे ना, वो फिर 100 आपके लगवा सकता है, तो इस टाइम पर नहीं रोकना है। वहीं वाणी के ऊपर संयम रखना है, परिवार के अंदर कोई भी कलह-क्लेश हो, वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल से ही चलना है और चीज़ों को बहुत अच्छे से सिक्रेटिवली ही प्लान करोगे और काम करते जाना है। कंसिस्टेंसी ही यहाँ पर आपको चीज़ों के अंदर ग्रोथ देने में हेल्प कर सकती है। वहीं जब लगन का सीधा-सीधा संबंध यहाँ होता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हिट कर सकती हैं जैसे कि तंत्र हो गया, यंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया। इनकी हेल्प से आप चीज़ों के अंदर बाहर निकल के आ सकते हो। तो अब यहाँ पर होगा क्या, अगर तो आपकी लगन कुंडली बहुत अच्छी है, महादशाएँ अच्छी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देखने को मिलेगी। बट वहीं अगर आप अपने एंसेस्टर्स के दिए हुए चीज़ों को नहीं अपना रहे हो, पितृ दोष है कुंडली के अंदर, या फिर राहु और गुरु एक साथ में बैठे हुए हैं ना, या फिर देवगुरु बृहस्पति की जो महादशा है वो जस्ट बाद में आ रही है राहु के। तो एक चीज़ का ध्यान रखना
कि फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी-सी ना आपके लिए हार्डशिप्स लेकर के आएँगी। और जब ये चीज़ें होती हैं, तो आपको अपने ब्रेन को इतना प्रिपेयर करना है कि मैं वापस से कोप कर जाऊँगा। आपको सिर्फ़ सर्वाइव करना है इस टाइम के अंदर, है ना? अपना सर्वाइवल अच्छे से कर लेना है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी शो ऑफ करने से, इन चीज़ों से बचाव करना है। 4th हाउस का लिंक 8th हाउस से होने की वजह से कहीं न कहीं आपकी मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। इसका सीधा-सीधा उपाय होता है चांदी का कोई भी गिलास, या फिर अगर आप चांदी का गिलास अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हो, तो चांदी का कोई कॉइन लो, उसको पानी में भिगो करके रात के टाइम पर छोड़ दो, सुबह उठने के बाद में उस चीज़ को पी लो। वो चीज़ आपकी कहीं न कहीं मूड को भी बेटर करेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करेगा, मनी फ्लो को आपके बेटर करता जाएगा आपके लिए। ये रेमेडीज़ कहीं न कहीं ना आपको बहुत अच्छे से सुकून देती है। अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना और माता के चरणों को दबाना, या फिर कहीं भी काम पर जा रहे हो तो चरण दबा कर के जाना। अब वे लोग जिनकी माता नहीं है, परंतु उनके घर के अंदर ना माता की अगर पायल पड़ी है चांदी की, वो भी आपको फ़ायदा देती है ना? हाँ, तो वो फ़ायदा देती है, अब देती किस तरीके से है, कैसे है, उसकी बात हम लोग करते हैं। अगर तो आपके घर के अंदर पड़ी है, तो उसको अपने पास रखना शुरू करो। माता की कोई भी चांदी की चीज़ है, तो वो अपने पास रखना शुरू करो और सिक्रेटिव रहना शुरू करो। मेडिटेशन करना शुरू करो। रात्रि काल में और सुबह के टाइम पर जैसे आप उठते हैं, थोड़े टाइम के लिए मौन हो जाना और फिर मेडिटेशन करना। वे लोग जिनका मेडिटेशन नहीं हो पाता है, तो मेडिटेशन का सीधा-सीधा मतलब होता है आपको प्रेज़ेंट में रहना है, पास्ट का नहीं सोचना है, फ्यूचर का नहीं सोचना है। इसके लिए आप रनिंग कर सकते हो, इसके लिए आप कोई स्पोर्ट्स के अंदर टाइम देना शुरू कर सकते हो। अगर आप अभी तक आप कहीं भी कुछ भी ऐसा जॉइन नहीं करके बैठे थे, तो अब कर लो। अच्छा रहेगा आपके लिए। सो थैंक्स। मैं चाहता हूँ, मैंने आज यहाँ पर कोई बहुत प्रिडिक्शंस नहीं किए हैं, आपके लिए सिर्फ़ प्रिकॉशंस मैं दे रहा हूँ। क्योंकि आपके लिए है अभी के टाइम पर कि प्रिकॉशन रखोगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं।